आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब जैसा कि जानते हैं कि प्रयागराज में एक हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के चलते हम कहीं जा भी नहीं पा रहे थे। छुट्टी तो हो गई है, लेकिन छुट्टियों का हम बेकायदा घर पे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बाहर जाने से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। हालांकि सबको पता होगा कि प्रयागराज का टेम्परेचर लगभग 49 से 48 डिग्री के बीच रहा है। तो अब थोड़ा मौसम ठंडा हो गया, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो गई थी और बारिश जो हुई थी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। इस वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। और जब मौसम ठंडा हुआ तो हमारे प्रयागराज में केपी ग्राउंड में कार्निवाल मेला लगा हुआ है, तो हम लोग पहुँच गए। वैसे अभी जल्दी इसलिए हम लोग चले गए क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ये ओपन हुआ और हम लोग पहुँच गए। और पहली बार ऐसा देखा कि मेले में वाटरफॉल्स की सुविधा थी। आप उसका भी मज़ा और लुत्फ़ उठा सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा सामने। अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, व्यू सुंदर था। यहाँ का माहौल भी थोड़ा ठंडा लग रहा था, और वैसे भी आज थोड़ी हवा चल रही थी, इसलिए ठंडा था। केपी ग्राउंड जो सिविल लाइन रोड पे पड़ता है, उधर ही है ये मेला। अगर किसी को जाना है तो आप जाएँ। 40 से 50 रुपये टिकट है यहाँ का। और आप टिकट लेकर आप जैसे एंट्री करते हैं, आपको सबसे पहले ये आपको दिखेगा, देखिए ऊपर लिखा हुआ कार्निवाल एंट्री। ये सबसे पहले आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मनमोहक हो रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा कानों में गूंज रही थी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और देखिए आप यहाँ पर चढ़कर बहुत सारी फ़ोटो वीडियो खींच सकते हैं, बना सकते हैं, रील बना सकते हैं। तो बस हम लोग भी चले गए, और जैसे वहाँ देख रहे हैं आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। हालांकि इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि भीड़ इसलिए नहीं थी क्योंकि अभी कल या परसों में ये ओपन हुआ है। धीरे धीरे यहाँ का व्यू अच्छा लगेगा और लोगों को आना जाना ज़्यादा लगेगा। तो उसके बाद हम लोग सोचे अच्छी खासी एक आध 2 रील बना लिए यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे तो कहो तो मैं इस जगह से कहीं और जाने नहीं चाहती थी, लेकिन बात अगर मेला घूमने की आई तो हम एक जगह पे तो नहीं रह सकते, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों हो। आगे तो बढ़ना पड़ता ही है। लेकिन फिर भी हम इधर देखें, कितना अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन सारे लोग आकर इसी जगह पर थे, क्योंकि सबको ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेले में ऐसी सुविधा हो तो मेला भी जाना अच्छा लगता है। वैसे मेला जाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मेले में हर एक चीज़ वैसे ही मिलती है, चाहे आप किसी भी मेले में चले जाओ। तो मेले की सारी चीज़ें एक जैसी हर जगह होती हैं। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर साफ़ सफाई है, क्योंकि साफ़ सफाई इसलिए क्योंकि अभी ये जल्दी में ओपन हुआ है। और पहली बार एक अनोखा ये था कि ये है कलरफुल ग्रीन कलर का पानी बतासा। हम लोग पानी बतासा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? वैसे फुल्की भी कहा जाता है, हमारे यहाँ पानी बतासा भी कहते हैं। और ये जो है ग्रीन कलर का है। जब मैंने इनसे पूछा ये ग्रीन कैसे हुआ, इन्होंने कहा कि इसमें पालक पड़ा हुआ। हालांकि मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये पालक इतनी मेहनत से ये पालक क्यों इसमें लाके डालेंगे और पीस कर डालेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पालक नहीं बल्कि कलर डाला गया है आटे में, और कलर डालकर इसको गूँथा गया, और गूँथने के बाद इसका कलर ऐसा हो गया है। आप लोग का क्या कहना है इस पर? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो तो ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बस यही लगा कि इसमें कलर डाला गया। आगे जैसे कि बढ़ते हैं, देखते हैं बड़े बड़े झूले हुए। हालांकि मुझे झूलना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं डरती हूँ, वो चाहे झूला छोटा हो चाहे बड़ा हो। हाँ, बचपन में पहले मैं झूलती थी, और बचपन जब मैं जानती भी नहीं थी झूले का मतलब क्या है, तब मैं नहीं डरती थी, क्योंकि मैं जानती ही नहीं थी कि झूले का मतलब क्या होता है। अब तो मैं झूला देख कर भी मुझे डर लगता है कि ऊपर नीचे कैसे जाता है, चाहे ऊपर नीचे वाला हो चाहे वो घूमने वाला हो, कोई भी झूला मुझे डर ही लगता है। लेकिन एक चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बचपन में हमको नहीं दिखा। शायद हमारे बचपन में सारी चीज़ें होती तो हम भी इस सब चीज़ों का मज़ा लेते जरूर। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए बचपन बहुत सुंदर हो गया है। और देखिए कितने अच्छे अच्छे बच्चों के झूले यहाँ आए होते हैं, मतलब मस्त वाले। हमारे ज़माने में तो मेले में लकड़ी का झूला होता था, हम लोग उसी पे जाके बैठ जाते थे, जो कि उस टाइम का 4 से 5 रुपये का उसका प्राइस होता था। कहाँ से आते हैं? और फिर क्या, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इन बच्चों का मनोरंजन देखने के लिए।
और बच्चे बड़े अच्छे खुश नज़र आ रहे थे। हालांकि ये हमारे बचपन में नहीं था, अगर होता तो शायद हम भी ये सब किए होते। लेकिन ठीक है, दिन बदला, रातें बदली, वक्त बदला और ये सब हुआ हर मेले में। उसके बाद किताबों के शौकीन तो हम ही हैं, पढ़ने के लिए भी आगे बढ़ने, किताब देखते ही जैसे लगा कि चलो कुछ तो ख़रीदते हैं। हालांकि अभी किताब पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी सोचा कोई किताब ऐसी लगी जो मैं लेना चाहूँ। गोदान गबन, ये सारी की सारी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ यहाँ पर लगी हुई थी। हालांकि ये सारी किताबें मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन जो नहीं पढ़ा है ये किताबें ज़रूर पढ़े। गोदान गबन ये अच्छी किताबें होती हैं, निर्मला, काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें होती हैं। एक दो किताबें मुझे पसंद आई, मैंने सोचा ले लेती हूँ। एक दो किताबें नहीं तो एक ही ले लेती हूँ। फिर क्या, शर्तें लागू, मैंने ले ही लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद देखते हैं दुकानें लगी हुई हैं। कुछ दुकानें अभी नहीं लगी हुई हैं क्योंकि यहाँ अभी तैयारियाँ चल रही दुकानें लगाने की, और कुछ दुकानें लग गई हैं। हालांकि आप अगर जाओ तो ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिल सकता है और बहुत कुछ चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। हालांकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक दुकान होनी चाहिए जहाँ पे चूड़ी उड़ी मिले। हालांकि वो दुकान लगेगी, ऐसा भी नहीं कि नहीं लगेगी, लेकिन हम शायद थोड़ा जल्दी चले गए। चूड़ी उड़ियों की दुकान अभी नहीं आई हुई है। अगर चूड़ी उड़ियों की दुकान अगर किसी को ख़रीदना है तो थोड़ा 1-2 दिन रुक के जाइएगा। फिर क्या, हम आगे बढ़ते हैं। ये भैया बोल रहे थे कि आप पोछा लगाने वाला ले लीजिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और बड़े आराम से पोछा लग जाता। हमने कहा अरे भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उठना ना पड़े। उठना तो पड़ेगा ना, उठ के खड़ा होना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, इतना सब कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सब ज़रूरी है कि मशीन लगाओ, और भी सारे कपड़े से भी पोछा लगाया जा सकता वो। फिर आगे बढ़े और एक क्लेचर की दुकान थी, कॉस्मेटिक का सामान था। और क्लेचर, ऐसे ऐसे क्लेचर मैंने देखे, मतलब जैसे कि कह नहीं रहे आजकल लोगों के इतने बाल झड़ रहे हैं, और ऊपर से क्लेचर की इतनी बहार आ रही है कि क्लेचर को देखते ऐसा लगता है यार खरीद ही लो। मतलब पूछो ही मत, ऐसे ऐसी फूल पत्तियाँ उसमें बनी होती, मन तो करता ले लें। देखो ये ब्लैक वाला कितना अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था, लेकिन क्या करते हैं इसको लेकर, क्योंकि इतने तो बाल ही नहीं है मेरे। जब है ही नहीं इतना बड़ा क्लेचर लेके क्या फ़ायदा। अब इसको देखो, इतना बड़ा क्लेचर बाकी कौन लगाता होगा। ऐसा लगा मेरा मजाक। ये देखो, ये पता नहीं कौन सा फूल का बना हुआ क्लेचर है। फिर उसके बाद मैंने हेयर बैंड लिया और छोटा सा मैंने क्लेचर भी ले लिया, क्योंकि जब मेला जाओ अगर ये सब चीज़ें ना तो मेला भी अधूरा लगता है और लगता है कि लिया ही क्या मैंने। देखो ये भी कितना सुंदर सुंदर लग रहा था। वैसे क्लेचर से देखते देखते यहाँ पर पूरी क्लेचर की ही दुकान थी। आगे बढ़े और देखा तो यहाँ बहुत अच्छा रखा हुआ था। फूल वाले अच्छे लग रहे हैं यार नाम भूल रही हूँ मैं इसको, क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे इसका। गजरा रखा हुआ है, सुंदर लग रहा था। इसका जो प्राइस था 40 रुपये का गजरे कहते हैं। था। अच्छा लग रहा था, लेकिन वो जैसा मुझे लग रहा था टोपे टोपे टाइप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इयरिंग्स बहुत सुंदर सुंदर थी। हर एक इयरिंग्स को देखकर लग रहा था ले लूँ, लेकिन क्या ही बोलूँ, इसको लेने के लिए 100 से 150 रुपये, और एक ही 2 बार पहनती हूँ मैं। पहनने के बाद ऐसा वैसा खुआ देती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि वो गया कहाँ। तो मेरे हस्बैंड तो बोले ले लो, लेकिन हमने बोला नहीं लेंगे। आगे बढ़ा। अब चाटने वाली जीभ है ही ऐसी मेरी, चिप्स कुरकुरे देखते ही मेरे मन में आ ही जाता कि ले ही लेती हूँ, सुबह शाम के नाश्ते में काम ही आ जाएगा। यहाँ पर बहुत तरीके के चिप्स लगे हुए थे, और ये भैया बता रहे थे कि ये लहसुन का बना हुआ है, ये रागी के आटे का बना हुआ है, और वो तल के फ्राई करके रखे भी थे और उसको चखने के लिए दे भी रहे थे। फिर क्या, हम दोनों ने एक लेकर चखा, और चखने के बाद जो मुझे सही लगा हमने एक रोटी ले लिया। अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग चले और आगे देखते हैं। फिर वहीं पहुँचे जहाँ से हमने स्टार्ट जर्नी किया था। इधर देखिए 2 दुकानें इधर भी लगी हुई थी, 2-3-4 दुकानें इधर लगी हुई थी। मेले में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन यह था मेले में इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून था, हवा भी चल रही थी, और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ की साफ़ सफाई अभी है, बरकरार है। क्योंकि साफ़ सफाई इसलिए बरकरार है कि 2 दिन पहले ही ओपन है। हो सकता है कि 5-10 दिन बीतने के बाद यहाँ गंदगी हो जाए, बट अभी फ़िलहाल यहाँ पर बरकरार है। वैसे हम इतनी जल्दी क्यों गए, आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा। इसलिए क्योंकि अभी हम
झूसी में रहते हैं और झूसी में अभी पता चला है कि शास्त्री ब्रिज जो है 1 महीने के लिए बंद हो जाएगा एक तरफ का, तो इसलिए हम लोग चले गए। क्योंकि सब शास्त्री ब्रिज एक तरफ का बंद हो जाता है, दूसरी तरफ को खुला होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ चलती है, शाम सुबह बहुत भीड़ होती है। और यहाँ पर देखिए बच्चों के डरवाने के लिए खिलौने हैं। हालांकि मैं भी डर सकती थी, लेकिन मैंने डरा नहीं। और ये बना हुआ है अल्फ्रेड टावर, जो कि आपको दिख रहा है। वैसे ये उधर से काफ़ी अच्छा दिख रहा था। फिर मैं उसी जगह पहुंच गई जहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट किया था। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा था। काफ़ी लोग यहाँ पर मज़े ले रहे थे, सेल्फी फ़ोटो सब खिंचा रहे थे। अच्छा लग रहा था, ठंडा ही था, क्योंकि आप जैसे ही अंदर एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको ठंडा ठंडा सा महसूस होता है, क्योंकि आप कहीं से भी आओ तो गर्मी तो लगेगी। फिर क्या, अब मेला गए, पेट पूजा तो बनती है ना। पेट पूजा करने के लिए हम लोग पहुँच गए कॉर्नर की दुकान। फूड कॉर्नर पे जाने के बाद वहाँ हमने चाट का ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद फिर मैं उसी जगह पे आ गई, क्योंकि मुझे ये जगह छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। लग रहा था बस यहीं खड़े रहो, सेल्फी फ़ोटो सब कुछ खिंचाते जाते रहो। बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए कैसे लोग हाथ फैला के टाइटैनिक का पोज कर करके यहाँ वीडियो फोटोज़ खिंचा रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा। फिर वहाँ पर हम खड़े होते ही वहाँ पे हमने चाट खाया। चाट खाने का लुत्फ़ उठाया, और यहाँ का जो व्यू था काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये पानी जब आवाज़ खनक खनक की गिर रही थी, ऐसा लग रहा सच में ये फव्वारा और ये रियलिटी वाला वाटरफॉल्स है। बहुत सुंदर लग रहा था। तो हर किसी को भी जाना है तो अभी यहाँ फ़िलहाल स्टार्टिंग है, लिए 1 महीना तो लगता है कोई भी मेला हो। एक चीज़ है कि हाँ, महंगाई थोड़ी ज़्यादा है। आपको 40 से 50 रुपये आपको एंट्री है। पानी बतासे भी खाने थे, हमने कहा लाओ अब आए हैं तो कलरफुल वाले पानी बतासे भी चखी लेती हूँ। और ये पानी बतासे पूरे 50 रुपये के हैं, और इसमें जो ये डाले जा रहे हैं ये आलू है, आलू है। 7 पानी बतासे हैं, पूरे 50 रुपये के। यानी कि आप सबको पता है कि 50 रुपये में तो बहुत। तो हम चलते हैं, आपको फिर मिलेंगे दोबारा किसी अच्छी जगह, घुमाएंगे आप सबको। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर। आप सब अपना ख्याल जरूर रखिएगा।